हमारा जो आज का क्लास में होने वाला है न्यूमेरिकल, वो स्टैंडर्ड नाइन्थ का बुक है कॉन्साइज फिजिक्स। उसका एक एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल करने जा रहे हैं। ओके, हे क्लास, गुड इवनिंग, दिस इज ममता फ्रॉम जमशेदपुर एंड वेलकम टू माय चैनल बेसिक क्लास। ठीक है, हमारा लाइट चैप्टर का सीरीज चल रहा है। लाइट चैप्टर ऑलमोस्ट डन हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। क्लास 9 के लिए स्पेशली मैंने शुरू किया था, बट ये 8 के लिए भी बेनिफिशियल है। और अगर आप सीबीएसई बोर्ड से हैं तो आप 10th का जो लाइट चैप्टर है उसके लिए भी ये बहुत बेनिफिशियल है। ऑलमोस्ट पूरा चैप्टर इस मेरे सीरीज से ये कंप्लीट हो जाता है, 10th का फिजिक्स अगर आप देखें तो। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड से है तो। आज मैं कॉन्साइज फिजिक्स जो बुक है जो आईसीएसई के बच्चे फॉलो करते हैं, उस बुक का कुछ न्यूमेरिकल्स कराऊंगी। ठीक है, न्यूमेरिकल का एक्सरसाइज है 7C। आई थिंक सबके बुक में 7C ही है। ठीक है, न्यूमेरिकल्स कराऊंगे। न्यूमेरिकल्स जो बच्चों का डिमांड आ रहा था कि मैम आप थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स बता दीजिए, तो आज न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अगर आपके पास बुक है तो अच्छी बात है, बुक नहीं है तो भी मैं क्वेश्चंस का गिवन टर्म्स देती जाऊंगी कि क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है और निकालना क्या क्या चीज़ है। रीड भी करूंगी, पढ़ूंगी भी, ताकि आपको इजी हो समझने में। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। जैसे ही हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, सबसे पहले मिरर चैप्टर का क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, सबसे पहले देखेंगे कि कौन से मिरर के बारे में कह रहा है, कॉनकेव मिरर के बारे में कह रहा है या कॉन्वेक्स मिरर के बारे में कह रहा है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले क्वेश्चन में है द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स मिरर इज 40 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, आर दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, ये गिवन टर्म है। गिवन क्या क्या गिवन है? आर दिया हुआ है यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है। आपको यहाँ निकालना है फाइंड द फोकल लेंथ। एफ यहाँ पे कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला क्या था? तो सोल्यूशन करेंगे अगर हम, तो एफ इक्वल्स टू R/2 था। आर कितना है? 40। ये जाएगा 2, यहाँ से करेंगे 20 सेंटीमीटर। तो एफ इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। थोड़ा सा रिलेट करेंगे, ये है कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकल लेंथ होता है, क्या पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है? पॉजिटिव होता है, इसलिए देखिए यहाँ पे आंसर पॉजिटिव में आया, नेगेटिव में नहीं आया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या हो रहा है? द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर। ठीक है, द फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर। फोकल लेंथ दिया हुआ है कॉनकेव मिरर का, ये है 10 सेंटीमीटर। हालांकि कॉनकेव मिरर है और इसका जो फोकल लेंथ होगा वो नेगेटिव होता है। आप यहाँ पे नेगेटिव ले सकते हैं, नहीं भी लेंगे तो आंसर वैसे गलत नहीं आएगा। ठीक है, बट आप नेगेटिव लेंगे तो आपके दिमाग में न्यूमेरिकल को बनाने का और ज़्यादा क्लियरिटी आएगा। एफ को हमने नेगेटिव ले लिया क्योंकि कॉनकेव मिरर के बारे में बोल रहा है, इसलिए मुझे यहाँ पे आर कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला में पुट करते हैं, क्या आर इक्वल्स टू 2/f, 2 × f नहीं होगा? होगा ना? तो 2 × -10, दैट इज -20 सेंटीमीटर। अब बताइए, जब ये था कॉन्वेक्स के लिए और ये था कॉनकेव के लिए, इसका देखिए फोकल पॉजिटिव आया, इसका नेगेटिव आया। आपको बुक में जो आंसर नीचे लिखा हुआ वो किसी भी आंसर में पॉजिटिव या नेगेटिव ऐसे मेंशन नहीं किया हुआ। इन फ्रंट ऑफ मिरर, बिहाइंड द मिरर ऐसे लिखा हुआ है। आपका आंसर अगर नेगेटिव में आता भी है, यहाँ पे नेगेटिव दिख रहा है, अगर ऐसे आ भी रहा है, बट बुक के आंसर में अगर ऐसे माइनस नहीं दिया हुआ है, तो या तो नीचे लिखा होगा या तो आपको खुद अंडरस्टूड करना होगा कि ये कॉनकेव मिरर है। तो कॉनकेव मिरर का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आएगा वो कैसा आएगा? वो नेगेटिव आएगा। ठीक है, ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए, देख लीजिए। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है,
थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट, एक ऑब्जेक्ट है जिसका हाइट, ऑब्जेक्ट का हाइट मतलब h, थर्ड नंबर क्वेश्चन, ठीक है। ऑब्जेक्ट का हाइट कितना दिया हुआ, हम लोग h डैश और h पढ़े थे। h डैश क्या था, इमेज का हाइट, और h क्या था, ऑब्जेक्ट का हाइट। ऑब्जेक्ट का हाइट दिया है 2 सेंटीमीटर। यहाँ पे क्या बोल रहा है, इज एट अ प्लेस ऑफ 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर। कौन सा मिरर है ये, कनकेव मिरर है। अब कनकेव के अकॉर्डिंग हम पुट करेंगे। सबसे पहले मिरर देखेंगे कौन सा मिरर है, ठीक है। अब देखो कनकेव मिरर में कह रहा है कि एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर एक ऑब्जेक्ट रखा है, यू कहाँ पे रखा है, 20 सेंटीमीटर पे। अब भैया कॉनकेव रहे चाहे कॉन्वेक्स रहे, हमको पता है यू ऑलवेज माइनस में होता है, ठीक है, ये चीज याद रखेंगे। उसके बाद कह रहा है इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। इसका जो एफ है वो 12 सेंटीमीटर है। कनकेव है, कनकेव का फोकल एफ पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, याद कीजिए। कनकेव मिरर है, उसका जो फोकल है वो नेगेटिव की तरफ है, यानी कि ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही पुट करेंगे। अगर आप डायरेक्ट बनाओगे ना, क्योंकि देखो क्वेश्चन में नहीं है, अगर आप क्वेश्चन देख पा रहे हो तो क्वेश्चन में बिल्कुल भी ऐसा मेंशन नहीं है कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा, बस मिरर का नाम दे दिया है, आपको उसके अकॉर्डिंग पुट करना होगा। इसके बाद यहाँ मिरर फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि मुझे निकालना क्या है, v निकालना है। अच्छा बताओ उसका v का है कैसा निकलेगा, पॉजिटिव निकलेगा कि नेगेटिव निकलेगा। ऑब्जेक्ट है निकाल के देखते हैं। 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, फॉर्मूला यही था, हमें v निकालना है। तो क्या 1/v इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u नहीं होगा, कर सकते हैं। हर बार हम डायरेक्ट ऐसे ही यूज करेंगे, अगर v निकालने कहेगा तो 1/f माइनस 1/u करेंगे। f का वैल्यू 1/-12 माइनस पहले से है, और ये -20, माइनस 1/12 माइनस माइनस प्लस 1/20, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, कैलकुलेट करो इसको, 12 और 20 60, एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा आई थिंक, 60, ठीक है। इसका एलसीएम आ गया 1/v चल रहा है, एलसीएम आ गया 60। 12 के टेबल में 60 कितने बार में, 5 टाइम्स में, -5 20 3 टाइम्स में। ये वाला कैलकुलेशन आपको आता होगा 100%। 2/60 30, v कितना निकला, -30 सेंटीमीटर, ठीक है। इस क्वेश्चन में और भी कुछ निकालना है, साइज और नेचर भी बताना है, साइज भी बताना है और नेचर भी बताना है। अब देखिए ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर है, इमेज 30 सेंटीमीटर बन रहा है, ठीक है। प्लस माइनस में मत जाइए, माइनस के साइन में नहीं जाएंगे। ऑब्जेक्ट 20 सेंटीमीटर है, इमेज 30 सेंटीमीटर बन रहा है, यानी 30 सेंटीमीटर दूर बन रहा है, ठीक है। तो इसका साइज कैसा होगा, मैग्नीफाइड होगा, इमेज बड़ा बन रहा है ना, मैग्नीफाइड होगा या दूर बन रहा है, ऐसे बोल सकते हैं, मैग्नीफाइड होगा। नेचर कैसा होगा, रियल या वर्चुअल। देखो ये नेगेटिव है, इमेज उस तरफ बन रहा है, ठीक है। पहले हम थोड़ा सा यहाँ देख ले, बना लेते हैं। इसका जो इमेज बन रहा है वो इस तरफ बन रहा है ना, नेगेटिव के साइड बन रहा है, माइनस में बन रहा है, यानी इधर बन रहा है। तो इसका नेचर कैसा होगा, रियल एंड इन्वर्टेड, रियल और इन्वर्टेड, ठीक है। नोट कर लीजिए। ये वीडियो हो सकता है थोड़ा सा लंबा हो जाए, क्योंकि इसमें सारे न्यूमेरिकल्स हम कवर करेंगे आज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड
at 4 सेंटीमीटर in front of concave mirror। फिर से कनकेव मिरर के बारे में बोल रहा है। अब ऑब्जेक्ट रखा है 4 सेंटीमीटर पे, हमको पता है कि यू कनकेव रहे कॉन्वेक्स रहे, हम माइनस में ले लेंगे। इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है 24 सेंटीमीटर, फोकस निकाल लेंगे। ये होता है ना रेडियस ऑफ कर्वेचर बाई 2 यानी कि 12 सेंटीमीटर। फोकस कैसा होगा, प्लस की माइनस, कनकेव मिरर है माइनस में होगा, तो -12 सेंटीमीटर। हमको निकालना क्या है, फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, यानी कि v हमको कैलकुलेट करना है। इसके बाद और क्या निकालना है इसमें, क्या इमेज मैग्नीफाइड होगा हाँ या नहीं, पहले देख लेते हैं। v का वैल्यू आते ही पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखो 1/v इक्वल्स टू 1/f माइनस 1/u, जैसा भी हमने पलटा था वहां पे। ठीक है, 1/v इक्वल्स टू f क्या है -12 u माइनस 4 4 के आगे भी माइनस है, 4 के आगे भी माइनस है। 1/v इक्वल्स टू 1/12 माइनस माइनस प्लस 1/4। ये वाला माइनस को यहाँ लिख लेते हैं, कैलकुलेट करिए इसको। 1/v इक्वल्स टू 4 और 12 का क्या क्या हो जाएगा, 12 ही होगा, एलसीएम लेंगे तो। ये हो गया -1, ये हो गया 3, तो ये हो गया 2/12, ये हो गया 6, और v देखिए आपका आया है +6। कनकेव मिरर है, इमेज प्लस में आ रहा है, तो क्या होगा, बिहाइंड द मिरर या इन फ्रंट ऑफ मिरर, ऑफ कोर्स बिहाइंड द मिरर, क्योंकि प्लस में तो पीछे ही आता है ना। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, बिहाइंड द मिरर। और इस क्वेश्चन में पूछा था कि ये मैग्नीफाइड है कि नहीं है। देखो ऑब्जेक्ट ठीक है, इतना ही पूछा है, ये कहाँ बन रहा है, तो बिहाइंड द मिरर बन रहा है। ठीक है, क्वेश्चन डन। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ कनकेव मिरर। फिर से कनकेव मिरर, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम अ कनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। थोड़ा सा आगे जगह रखते हैं ताकि प्लस है कि माइनस है पता चले। फोकल लेंथ है और कनकेव मिरर है, तो ऑफ कोर्स ये माइनस में होगा। ये चीज तो हम लोग 75 बार कर लिए। ठीक है, ये किस में होगा, तो ये माइनस में होगा। उसके बाद कह रहा है एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड so that the size of image is equal to the size of object। अब यहाँ पे कह रहा है कि जो u है वो v के बराबर है। अरे भाई, कॉनकेव मिरर का ऐसा कौन सा कंडीशन था जिसमें u और v बराबर था, अच्छा जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था। यस, तो क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला पुट करेंगे 1/f इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v होता है, ये हम जानते हैं। अब दोनों में से क्या रहना, कोई कोई एक तुम बराबर ले लो। हम इसको 1/f को एज इट इज रहने देते हैं फिलहाल। ठीक है, इसको भी u ले लिया और इसको भी u ले लिया। हमको यहाँ पे क्या निकालना है, वैसे साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ही निकालना है, u ही निकालना है, इसलिए हम दोनों को u ले ले रहे हैं। अगर साइज ऑफ इमेज निकालना होता, क्वेश्चन बोलता है कि साइज ऑफ इमेज निकालना है, तो हम लोग दोनों को v ले लेते, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, ये हो गया 1/f, ये हो गया u, तो 1 + 1 तो 2/u, 1/f इक्वल्स टू 2/u। अब वैल्यूज पुट कर लेते हैं। f के जगह
1/-25 u 2/u। u कैसे निकलेगा? u इक्वल्स टू -50 सेंटीमीटर, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के u मेरा माइनस में आ गया। हम लोग को पता है u ऑलवेज माइनस में बनता है, u भी माइनस में और v भी -50 सेंटीमीटर, क्योंकि क्वेश्चन में ये चीज मेंशन किया हुआ है, ये कनकेव मिरर है और ऑब्जेक्ट और इमेज का डिस्टेंस बिल्कुल सेम है, यानी जितना बड़ा ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा इमेज भी बन रहा है। तो ये तो वही वाला केस है, जब ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है तो ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज बिल्कुल इक्वल होता है। ठीक है, डन। और भी इसमें कुछ पूछा हुआ है? नहीं। देखिए, हो सकता है या है, ये हो क्या सकता है, बुक में जो इसका आंसर है इसमें -50 नहीं लिखा हुआ है, लेकिन आपको पता है ना इसका आंसर होगा ऐसा। अगर आप सिर्फ 50 लिखते हैं तो आपको उसमें नीचे मेंशन करना होगा इन फ्रंट ऑफ या इन बैक साइड ऑफ या बिहाइंड द मिरर, ऐसे आपको मेंशन करना होगा। अगर आप मेंशन नहीं करना चाहते हैं तो आप प्लस या माइनस के साथ ही आंसर लिखें। दो कंडीशन है, या तो आप डायरेक्ट नंबर लिख करके बिहाइंड या फिर इन फ्रंट लिखें, या फिर आप डायरेक्ट साइन के साथ लिखें, तभी आपका गलत नहीं होगा। अंडरस्टूड? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 हो गया। 6, ठीक है। 6 वाले क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये भी कनकेव मिरर का ही क्वेश्चन है। एन ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर हाइट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट है, ये भी कनकेव मिरर के लिए, जिसका हाइट है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट जिसका हाइट है 5 सेंटीमीटर। अब ऑब्जेक्ट है कनकेव मिरर में, तो हाइट आपको पता ही है, जब कॉनकेव मिरर में है और हाइट ऊपर है तो ये प्लस में होगा। हालांकि इसका जरूरत नहीं पड़ता है, इस न्यूमेरिकल में नहीं है, बाकी दूसरी जगह पड़ेगा, तो आपको प्लस माइनस का पता होना चाहिए। कनकेव मिरर है तो ऑब्जेक्ट ऊपर ही रखा हुआ है, तो ऑलवेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा प्लस में ही होगा। ठीक है, कह रहा है एन ऑब्जेक्ट इज 5 सेंटीमीटर हाइट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। यू कितना है? 60 सेंटीमीटर। हमको पता है यू माइनस में होता है, चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, ले लिया माइनस में। ठीक है, एंड द फोकल लेंथ इज 10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। कनकेव मिरर है, माइनस ले लेंगे अपने से। अब कह रहा है पोजीशन ऑफ इमेज निकालना है और साइज ऑफ इमेज निकालना है, बी निकालना है और एच डैश निकालना है। कैसे होगा देखो, पहले तो हम v निकाल लेंगे। v 1/v इक्वल्स टू, आपको पता है 1/f माइनस 1/u। f कितना है? -10 -60 -1/10 माइनस माइनस प्लस 1/60, दोनों कैल्सियम हो गया 60। 10 के टेबल में 60, 6 टाइम्स में 160 के टेबल में 60, 1 टाइम्स में -5/60 क्रॉस किया 12, 1/v इक्वल्स टू 1/12 माइनस में, तो v इक्वल्स टू -12 सेंटीमीटर। हमको पता है कनकेव मिरर है तो इमेज का डिस्टेंस जो है वो माइनस में ही निकलेगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है एच डैश भी निकालना। अब एच डैश कैसे निकलेगा? मैग्निफिकेशन का वो वाला फॉर्मूला याद कीजिए, m इक्वल्स टू -v/u और h डैश बाई h। तो ये तो अभी नहीं गिवन है, पर ये दोनों टर्म्स तो गिवन है। ठीक है, ये चीज हम लोग ले सकते हैं। तो आप एक काम कीजिए, यहाँ से वैल्यूज पुट कीजिए। h निकालना है, h डैश निकालना है ना, तो h डैश इक्वल्स टू h मल्टीप्लाई -v/u होगा। h का वैल्यू कितना है? 5 है, +5। v का वैल्यू एक और डी माइनस यहाँ पे लेंगे। v कितना है? v कहाँ गया? v अभी हमने निकाला -12, u -60, ये माइनस माइनस कैंसल आउट। ठीक है, ये इकलौता माइनस बच गया। h कितना निकलेगा? ये इससे कट हो गया,
5 टाइम्स में, ये इससे भी कट हो गया 5 टाइम्स में, 1 टाइम्स में, तो h का वैल्यू 1 निकला। ठीक है, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, आंसर है 1 सेंटीमीटर। हाँ ठीक, 1 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ मिरर। या तो आप माइनस, सॉरी यहाँ पे माइनस है ना एक, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है इन फ्रंट ऑफ मिरर, इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के आगे बन रहा है। ठीक है, डन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है, अ पॉइंट लाइट सोर्स इज केप्ट इन अ फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। अब आया कॉन्वेक्स मिरर भाई, कॉन्वेक्स मिरर। अब हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के अकॉर्डिंग सोचेंगे। अब हम लोग कॉन्वेक्स मिरर के अकॉर्डिंग सोचेंगे, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, क्या बोल रहा है, अ पॉइंट लाइट सोर्स, एक पॉइंट लाइट सोर्स है, इज केप्ट इन अ फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर। यू है 40 सेंटीमीटर, क्यों पहले से माइनस ले लिया, क्योंकि दोनों में से कुछ भी हो माइनस में ही लेंगे। एंड द फोकल लेंथ एफ इज 40 सेंटीमीटर। क्या यहाँ पे भी माइनस लेंगे, इसका फोकस तो प्लस साइड में है, तो उसको माइनस लेने का जरूरत नहीं है, वो प्लस में रहेगा। उसके बाद कह रहा फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, आपको यहाँ पे v निकालना है। v का फॉर्मूला पता है 1/f माइनस 1/u। पुट कीजिए वैल्यूज, 1/f हो गया 40 सेंटीमीटर, माइनस ऑलरेडी बीच में है, एक और माइनस 1/40, माइनस माइनस प्लस 1/40, 40 हो गया एलसीएम 1 + 1, 1/v इक्वल्स टू 2/40, कैंसल आउट 20, v इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे जब भी इमेज बनता था वो ऑलवेज इस तरफ बन रहा था ना, पॉजिटिव साइड पे बन रहा था, इसीलिए मेरा v का वैल्यू भी कैसा आया है, तो पॉजिटिव आया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है देखते हैं। पहले कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर है। ठीक है, कनकेव मिरर है, अब की बार कनकेव मिरर आ गया। अब उसके अकॉर्डिंग सोचेंगे। कनकेव मिरर में क्या बोले क्वेश्चन में, व्हेन एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट, ऑब्जेक्ट का हाइट यानी कि h कितना दिया हुआ 1 सेंटीमीटर। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका हाइट है 1 सेंटीमीटर, केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 सेंटीमीटर। कहाँ पे रखा हुआ है, 4 सेंटीमीटर पे। मेरे को उससे कोई मतलब नहीं है कौन कहाँ रखा है, बस u है तो हम माइनस लगा देंगे। ठीक है, इज इरेक्ट इमेज। अब इमेज कैसा बन रहा है, इरेक्ट है, इरेक्ट मतलब सीधा बन रहा है। अब कनकेव मिरर का तो एक ही कंडीशन था जिसमें इमेज सीधा बनता था, यानी पीछे। ठीक है, इमेज का हाइट 1.5 सेंटीमीटर है। अब देखो ऑब्जेक्ट का हाइट से इमेज का हाइट बड़ा हो गया, बड़ा बनता ही है, हम लोग को पता ही है ये वाला चीज। इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर बिहाइंड। v कहाँ बन रहा है, 6 सेंटीमीटर बिहाइंड। इमेज अब इधर बन रहा है इमेज अब इस तरफ बन रहा है, तो क्या इसको माइनस लेंगे, नहीं, इसको प्लस में रख देंगे। इमेज इधर बन रहा है ना, मिरर के पीछे तरफ बन रहा है। ठीक है, फाइंड द फोकल लेंथ, f निकालना है मेरे को। f यहाँ पे हमको कैलकुलेट करना है। f का फॉर्मूला 1/v प्लस 1/u। पुट करिए वैल्यूज, v है 6 प्लस 1/4। ठीक है, 1/6 प्लस माइनस माइनस 1/4। कैलकुलेट करते हैं इस चीज को। 1/f
1/f इक्वल्स टू 1, डायरेक्ट ले लो, 6 है और 4 है, 12, एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा। 6 2 ज़ा 12 माइनस 4 3 ज़ा 12, -1/12, फोकस कितना आया, -12 सेंटीमीटर। क्या इसका फोकस इस तरफ नहीं होता, क्या इसका फोकस इस तरफ नहीं होता है, इसीलिए आया है माइनस में, नेगेटिव। ठीक है, और इसमें कुछ निकालना है, कुछ नहीं निकालना है इस क्वेश्चन में, बस ये 12 सेंटीमीटर। ठीक है, आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि इन फ्रंट ऑफ मिरर, वो तो पता ही है सबको। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को न्यूमेरिकल बनाने में आसानी हो रहा होगा, समझने में आसानी हो रहा होगा। बस आपको रे डायग्राम पता होना चाहिए, साइन कन्वेंशन पता होना चाहिए, उसके बाद आप लोग बहुत इजीली बना सकते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कनकेव मिरर के लिए, फिर से वही कनकेव मिरर के लिए ही है, इसलिए उसको इरेज नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है क्वेश्चन में, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कनकेव मिरर एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। यू दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ लेंथ 4 सेंटीमीटर, एच दिया है, ऑब्जेक्ट का जो हाइट है वो 4 सेंटीमीटर है, ये का हाइट प्लस में ही होता है सबको पता है, बट यू तो माइनस में होगा, ये भी हम जानते हैं। हमको क्या निकालना है, वेयर विल बी द इमेज फॉर्म, इमेज का पोजीशन क्या होगा ये निकालना है। उसमें फोकल लेंथ कितना दिया है, एफ दिया है 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से, और व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ इमेज, और इमेज का कितना बड़ा हाइट होगा, यानी एच डैश भी निकालना है, ये निकालना है, कैलकुलेट कर लेंगे। 1/v इक्वल्स टू 1/f 1/u, f कितना हो जाएगा 1/15। क्या इसका f प्लस में होगा या माइनस में होगा, कनकेव है तो माइनस में लेंगे, माइनस ऑलवेज पुट इट हियर। u कितना है -30, ये हो गया -15, माइनस माइनस प्लस 1/30। ठीक है, 1/v इक्वल्स टू, ये कितना निकलेगा, एलसीएम निकलेगा इसका 30। ठीक है, 15 2 ज़ा 30, माइनस में 30 प्लस 30 1 ज़ा 30, तो ये आ जाएगा -1/30 1/v, तो v इक्वल्स टू -30। क्या ये कनकेव मिरर है तो इसका पोजीशन या पोजीशन ऑफ इमेज इसका माइनस में निकल रहा है, निकल रहा है। अब मेरे को निकालना है एच डैश, एच डैश का फॉर्मूला हमको पता है, एच डैश बाई एच इक्वल्स टू -v/u, ये चीज होता है। ठीक है, पुट कर लीजिए वैल्यू, यहाँ से एच डैश हमको निकालना है, तो एच इंटू -v, और v का वैल्यू कितना है, h का वैल्यू कितना है यहाँ से, तो h है 4, ये माइनस ऑलवेज यहाँ रहेगा क्योंकि फॉर्मूला में है, और v कितना निकला -30, और u कितना निकला है, u है -30। ठीक है, ये पूरा पूरा कैंसिल आउट, h कितना निकलेगा, h डैश कितना निकलेगा 4 -4 सेंटीमीटर। कॉनकेव मिरर है, इमेज इस तरफ बन रहा है, तो ऑफ कोर्स जो हाइट होगा वो नीचे होगा, इसीलिए -4 आया है। ठीक है, आप लोगों को बस सही तरीके से वैल्यूज को पुट करना है, अगर आप सही तरीके से वैल्यूज पुट करेंगे विद द करेक्ट साइन, then you will always make the correct numerical correct solution. Okay, can I erase this? Yes. Now what will be the next question, let's see. First of all, identify the mirror, which one is there, then next write the given terms, after that you will solve the numericals, you will never miss या फिर you will never wrong the question. Okay, next question is 10 number, पहले देख लेते हैं कौन सा मिरर है इसमें। 10 है कनकेव मिरर, अगेन कनकेव मिरर में है। फॉर्म अ रियल इमेज,
ठीक है, अब ये रियल इमेज बना रहा है, रियल इमेज मतलब नेगेटिव में बन रहा होगा ऑफकोर्स। ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ, डिस्टेंस आता है 30 सेंटीमीटर, यू है इसका 30 सेंटीमीटर, माइनस में लेंगे। उसके बाद कह रहा है कि जो इसका इमेज है वो 3 टाइम्स है, 3 टाइम्स है। मैग्निफिकेशन जब भी ऐसा टर्म्स आ जाए, 3 टाइम्स है, 2 टाइम्स है, डबल है, हाफ है, 3/4 है, इस तरह का जो लैंग्वेज में क्वेश्चन आ, जैसे हम रिपीट कर रहे हैं क्वेश्चन एक बार, एन ऑब्जेक्ट ऑफ नहीं, अ कॉन्केव मिरर फॉर्म अ रियल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन फ्रंट of it at a distance of 30 centimeter of size 3 times the size of an object, 3 times, 2 times, half, 3/4, 5/7, इस तरह का जो टर्म्स आ रहा है तो वो मैग्निफिकेशन है। मैग्निफिकेशन कितना बोल रहा है, 3 टाइम्स है, तो हम ले लेंगे 3। अच्छा एक बात हम मुझे ये बताओ, यहाँ पे कह रहा है कि इमेज रियल बन रहा है और इमेज जो कह रहा है वो ऑब्जेक्ट से 3 गुना बड़ा है। कनकेव मिरर है, ऑब्जेक्ट ऊपर बनता है, ऑब्जेक्ट ऊपर रहता है, इमेज नीचे होता है, और ऑब्जेक्ट जितना बड़ा है इमेज उससे 3 गुना ज्यादा बड़ा है। तो क्या ये नेगेटिव में नहीं है, तो क्या ये नेगेटिव में नहीं है, इसको ले लेंगे माइनस में, ऐसे मेंशन करेंगे, पुट करेंगे, ठीक है, इसको ले लिया माइनस में। आगे देखते हैं, फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ मिरर, ठीक है, फाइंड द पोजीशन ऑफ बी निकालना है और एफ बी निकालना है, ठीक है। सबसे पहले तो हम यहाँ से v निकाल लेते हैं। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला -b/u बताए थे, जैसा मैग्निफिकेशन का में पुट करते हैं वैल्यू -3 माइनस एज इट इज v हमको निकालना है, u कितना है -30, माइनस माइनस कैंसल आउट, ये v इक्वल्स टू क्या -90 नहीं होगा, या तो हम -90 लिख दें या तो हम क्या लिख सकते हैं 90 माइनस, अगर हम माइनस लिख रहे हैं तो कुछ और लिखने का जरूरत नहीं है, बट अगर हम माइनस नहीं लिख रहे हैं तो इस चीज को लिखना होगा कि 90 किधर, इन फ्रंट ऑफ मिरर, यानी मिरर के सामने बन रहा, आगे बन रहा, पीछे नहीं आगे बन रहा, इन फ्रंट ऑफ मिरर, ठीक है। एफ बी निकालना है, एफ उसी प्रोसेस से 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u, v कितना निकाले हैं -90, u कितना निकालेंगे, u कितना दिया है 30, 1/90 माइनस 1/30, एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, इसका एलसीएम हो जाएगा 90, ये 1 टाइम में और ये 3 टाइम में, -3 -1 -4/90। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये f कितना आना चाहिए, माइनस में 22.5 सेंटीमीटर, ठीक है, 22.5 सेंटीमीटर। आप कैलकुलेट कर लेना, हम कैलकुलेट करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा बता रहे थे, 10 बता रहे थे ना, 11, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है, कनकेव मिरर है, फिर से कनकेव मिरर है, उसके बाद कह रहा है फॉर्म अ वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज मतलब कनकेव मिरर है और वर्चुअल इमेज मतलब पीछे बन रहा है, इमेज पीछे बन रहा है, तो v यहाँ पे प्लस में होगा, जो भी होगा प्लस में होगा, पहले हम खाली लिख लिए, ठीक है। कनकेव मिरर है जो वर्चुअल इमेज बना रहा है ऑफ साइज ट्वाइस, मैग्निफिकेशन कितना बोल रहा है 2 टाइम्स है, ट्वाइस है, डबल है, ठीक है, दैट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर, v हमको पता नहीं है, अभी अननोन है, u कितना है कह रहा है 5 सेंटीमीटर पे बना है, प्लेस्ड बनानी है, प्लेस्ड है। फाइंड द फोकल लेंथ एंड पोजीशन ऑफ इमेज, f निकालना है और v भी निकालना है, v तो निकलेगा प्लस में क्योंकि ये कह रहा है पीछे बना हुआ, देखते हैं प्लस में आ रहा है कि नहीं, इससे भी आपको ना आंसर का पता चलेगा। एग्जाम में आपको जरूरी नहीं है कि आपके पास आंसर शीट हो, अगर आपने ऐसे भी समझ लिया ना
तो अगर मान लो इसका आंसर v माइनस में आ गया, कैलकुलेशन मिस्टेक की वजह से आंसर माइनस में आ गया, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ मैंने कुछ गलत कर दिया। कैलकुलेट कर लेते हैं थोड़ा सा इसको, क्या हो जाएगा। पहले v निकाल लेते हैं मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला से, माइनस v बाई यू। अच्छा, यहाँ पे कह रहा है इमेज इधर बन रहा है और उससे डबल बन रहा है, इधर बन रहा है डबल बन रहा है, यदि ऊपर की तरफ बन रहा है, ये भी क्या है +2 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा +2 माइनस एज इट इज, v हमको निकालना है, u मेरा -5 दिया है, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो गया, v कितना निकला 10 सेंटीमीटर। इमेज कितनी दूर पे है 10 सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर और 10 सेंटीमीटर पे। ठीक है, बिहाइंड द मिरर। अब देखो यहाँ आंसर प्लस पे आया, मेरा आंसर प्लस पे आना चाहिए था, इट मीन्स वी आर करेक्ट, हम लोग गलत नहीं जा रहे। तो और क्या निकालने बोला है, पोजीशन ऑफ इमेज तो निकाल लिए, एफ निकालना है ना, एफ इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u। v कितना निकाले हैं 10, u कितना है -5, 1/10 प्लस माइनस माइनस 1/5, एलसीएम कितना आएगा 10 आएगा, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, -1/10, तो फोकस कितना निकल गया -10 सेंटीमीटर। क्या इसका फोकस माइनस में होता है, इसका फोकस माइनस में आया है, इट मीन्स वी आर करेक्ट। ठीक है, एग्जाम में आप लोग ये काम करना ना, जब भी आप लोग एग्जाम में इसका क्वेश्चंस बनाएंगे तो ऐसे साइड में दो बना लेना, साइड में से 2 बना लेना पहले ही रफ वर्क में, और पॉइंट ओरिजिन वाला पॉइंट दे करके प्लस माइनस लिख लेना, कभी भी एग्जाम में आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है, अगर याद ना रहे तो, बट आप इतना बार क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो कि आपको इस चीज का जरूरत ही ना पड़े, दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाते हैं। मेरे दिमाग में ऑलरेडी बैठा हुआ है, सिर्फ आप लोगों को बताने के लिए हम ये डायग्राम साइड में बनाए। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोल रहा है कि द इमेज फॉर्म बाय अ कन्वेक्स मिरर। अब आ जाते हैं कॉन्वेक्स मिरर पे, कॉन्वेक्स मिरर पे आ गया, यानी कि ये वाला। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर में क्या बोल रहा है, द इमेज फॉर्म बाय द कॉन्वेक्स मिरर इज ऑफ साइज 1/3, मैग्निफिकेशन है 1/3। पहले बार में क्या था, थ्राइस था, 3 टाइम्स था, 2 टाइम्स था, डबल था, ट्वाइस था, तो डबल डबल कर रहे थे। यहाँ पे 1/3, 1/3 ऐसा, 1/4, 1/4, 5/6, 5/6 ऐसे समझेंगे। अच्छा, इसका मैग्निफिकेशन कह रहा है, ऑब्जेक्ट इधर रख रहा है, मैग्निफाइड इधर बन रहा है, मैग्निफिकेशन इस साइड हो रहा है, तो इसका जो मैग्निफिकेशन होगा वो प्लस में होगा कि माइनस में होगा, तो ऐसे सोच के हमको बताइए। इसका जो मैग्निफिकेशन होगा वो किधर होगा, प्लस में होगा या माइनस में होगा। ऑफ कोर्स प्लस में होगा, क्योंकि आपको पता है कि इसका जो ऑब्जेक्ट भी ऊपर रखते हैं और इसका इमेज भी ऊपर बनता है ना, ऑब्जेक्ट भी हम लोग ऊपर ही रखते हैं और इमेज भी हमारा ऊपर ही बनता है, तो प्लस में होगा मैग्निफिकेशन। अब ये बोल रहा है कि यू और वी का क्या रिलेशन है, यू और वी एक दूसरे के साथ कैसे रिलेट कर रहे हैं। ठीक है ना, u और v एक दूसरे के साथ कैसे रिलेट कर रहे हैं। हमको पता है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u, मैग्निफिकेशन मतलब +1/3 जिसका वैल्यू गिवन है, -v/u। तो क्या हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते, u इक्वल्स टू -3v, ये रिलेशनशिप है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, ये वाला आप देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये तो आ जाता है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन है इस तरीके का। 13 नंबर क्वेश्चन में क्या हो रहा है, एक इरेक्ट इमेज है, पहले तो कनकेव मिरर है, कौन सा मिरर है, कनकेव मिरर है। कनकेव मिरर मतलब ये इमेज बन रहा है, इरेक्ट इमेज, इरेक्ट मतलब बाहर की तरफ, पीछे की तरफ बन रहा है, सीधा इमेज बन रहा है। ठीक है, इमेज बन रहा है, सीधा बन रहा है, इसकी कितना मैग्नीफाइड है, डबल है। क्या इसका प्लस होगा कि माइनस होगा, ऑफ कोर्स प्लस होगा, +2, डबल कह रहा है तो +2। इसमें भी पूछ रहा है u और v का क्या रिलेशन है, तो m इक्वल्स टू -v/u, ये चीज पता है।
m का वैल्यू है +2 माइनस v बाई यू, तो यहाँ पे v कितना हो जाएगा -2u, ये चीज ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 लास्ट क्वेश्चन है इस कौन सा इस फिजिक्स बुक का, मतलब लाइट चैप्टर का, ठीक है। मैग्निफिकेशन पहले से दिया हुआ है -3, u और v का क्या रिलेशन है, तो m इक्वल्स टू -v बाई यू, ये है -3 माइनस v बाई यू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस माइनस कैंसिल आउट, v इक्वल्स टू 3u। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर का जितना भी न्यूमेरिकल्स था ये खत्म होता है। कुछ स्टूडेंट्स का मैसेज आया था मुझे, या फिर उन लोगों का रिक्वेस्ट था कि मैम आप लाइट चैप्टर का न्यूमेरिकल्स करवा दीजिए, तो ये लाइट चैप्टर का पूरा न्यूमेरिकल है। आई होप कि इससे आप लोगों के एग्जाम, अब सबका हाफ ईयरली एग्जाम आने वाला है, फाइनल तो अभी नहीं है, हाफ ईयरली टर्म्स जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, आईसीएसई हो सीबीएसई हो कोई भी बोर्ड हो, लाइट चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जितना भी न्यूमेरिकल्स लाइट चैप्टर से रिलेटेड हो सकता था ये मैंने हर तरह का क्वेश्चंस को बता दिया। आज का जो न्यूमेरिकल्स था, क्वेश्चंस तो मैं क्या बोलते हैं दिखा नहीं पाई, बट क्वेश्चन में गिवन टर्म्स मैंने लिख लिख करके सारा का सॉल्यूशन बताया है। और ये क्वांटाइज फिजिक्स जो बुक है उसका एक एक्सरसाइज है, उसका एक्सरसाइज का सारा क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट वीडियो होगा लाइट चैप्टर के लिए, लास्ट नहीं कहेंगे इस मतलब एक और जो इसके लिए वीडियो हम लोग बनाएंगे, जो नेक्स्ट वीडियो हमारा बनेगा वो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस पे बनेगा, उसमें सिर्फ डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस होगा, ठीक है। तो आज का क्लास अगर आप लोगों को समझ में आया हो, ठीक लगा हो और थोड़ा भी समझने में आसानी हुआ हो, फिजिक्स को आसान बनाया हो, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, गुड बाय।